स्वामी जी, जब ज्ञान दिया जाता है तब ये बताया जाता है कि हर वक्त चिंतन करो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और उसके साथ साथ में जो कुछ चल रहा है आपके साथ में उसकी ज्ञाता दृष्टा रहो। लेकिन जो सामान्य गृहस्थी आदमी है, कभी पैसे में फंस जाता है, कभी बच्चों में फंस जाता है, कभी धंधे में फंस जाता है, कभी कोर्ट केस में फंस जाता है, और कभी आर्थिक कठिनाई में, कभी स्वास्थ्य के बारे में, कभी धन के अभाव में फंस जाता है। तो ये माया का जाल ऐसा है जन्म से मृत्यु तक कि आदमी हर क्षण कुछ न कुछ अपने आप में कमी असंतुलन महसूस करता है। उसको फंसना नहीं चाहिए, अप्रभावित रहना चाहिए, लेकिन प्रभावित हो जाता है। यानी ज्ञान के समय हमको प्रतीति, जागृति, अनुभव के बारे में अच्छी तरह से बताया जाता है, और तीनों ग्राफ क्रिएट कर दिए जाते हैं कि आपको रेडीमेड चीजें दी जा रही, 3 गिफ्ट दी जा रही है। प्रतीति 100% रखिए, और जागृति 15% जागृत करके दे देते हैं, 2% अनुभव भी दे देते हैं, ताकि इनको अब आप आगे बढ़ाते रहिए। आपको कुछ नहीं करना है, जीवन भर इनको आगे बढ़ा। परंतु जो हमारा लक्ष्य जागृति है, हम उस माया के चक्कर में भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा नुस्खा दीजिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कि व्यक्ति सब कुछ करते हुए जीवन पर्यंत भी ऐसा छोटा सूत्र दीजिए, वो याद रखे, वो भूले नहीं। भूले तो तुरंत 1 सेकंड में उसका ध्यान वापस लौट करके वो लक्ष्य की तरफ आ जाना चाहिए। बात यही है, हम बार बार भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? मैं आत्मा हूं, जो हूं, परमानेंट हूं। ये शरीर नहीं था तब भी मैं था, और ये शरीर नहीं होगा तब भी मैं होगा, और आज भी है। मगर हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। तो इसके लिए क्या कोई मेहनत तो करनी है नहीं। अगर मैं शरीर हूं ऐसा मानेंगे, क्या मेहनत करनी है आपको? कोई नहीं। शरीर तो है, दिखता है, अनुभव में आता है। मैं आत्मा हूं, वो हमारे पास ज्ञान है, दृष्टि है। कोई तर्क करेगा दिखता नहीं है, बात सही है। दिखता नहीं है क्या मतलब क्या है? क्या उसकी प्रेजेंस के बिना शरीर का अस्तित्व हो सकता है? क्या उसकी प्रेजेंस के बिना पुनर्जन्म हो सकता है? क्या उसके प्रेजेंस के बिना कर्म और कर्मफल का सिद्धांत लागू हो सकता है? उनकी प्रेजेंस के बिना क्या आप मन वचन काया एक्टिव फॉर्म में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ये सब कुछ है वो आत्मा की वजह से है। और इसके अलावा सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन जो शरीर से जुड़ा हुआ है वो भी आत्मा की वजह से ही है। और जैसे आत्मा निकल गया, शरीर तो रहेगा, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन सब समाप्त हो जाएंगे। यानी हमको आत्मा की वैल्यू जो है पहले समझनी पड़ेगी, और आत्मा ही सेंटर पॉइंट है, आत्मा ही एक है, जो मैंने पहले बताया था। बाकी सब जीरो है, आएगा जाएगा, उत्पत्ति और नाश। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा तो होगा ही। हमको अपनी वैल्यू करनी है कि हमको सेंटर पॉइंट में शरीर रखना है या आत्मा रखना है, भगवान रखना है या शुद्धात्मा रखना है, क्या रखना है सेंटर में। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य में रखने की मैं बात करता हूं। मैं देखने की बात नहीं करता हूं, लक्ष्य में रखने की बात करता हूं। जब हम शादी करते हैं तो हमको मालूम होता है 24 आवर्स नौकरी करे, बिजनेस करे, घर पे अंदर रहे, घर के बाहर जाए, हमको मालूम है कि ये मेरी वाइफ है। बोलने की जरूरत नहीं है, कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, याद करने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि दृष्टि में बैठ गया। तो दृष्टि सेट करने तक ही मेहनत है, बाकी तो दृष्टि ऑटो मोड काम करेगी। तो हमको मैं शुद्धात्मा हूं वो चौगरदम से समझना पड़ेगा।
वो जहां तक सही तरह नहीं समझोगे वहां तक आपको मालूम नहीं होगा कि मैं वास्तव में आत्मा हूं। ये शब्द ज्ञान की बात नहीं है, ये सभी प्रकार के एंगलों से देखकर जो स्वीकार करते हैं वो बात है। विथ मैच्योरिटी, नॉट विथ ब्लाइंडली और नॉट विथ स्क्रिप्चरली, या नो कुछ किसी ने कहा है और मैंने मान लिया। मैंने सोच समझ के स्वीकार किया कि मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन वचन काया नहीं हूं, मैं मन वचन काया को चलाने वाला नहीं हूं, और जो मन वचन काया भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाला भी मैं नहीं हूं, मैं जन्म मरण वाला नहीं हूं, मैं सुख दुख की अनुभूति करने वाला नहीं हूं, मैं विनाशी नहीं हूं। ये हमको मालूम है, मगर मालूम करना पड़ेगा विथ अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकली, नॉट ब्लाइंडली। मेरा कहने का मतलब ये है, हम ये चीजें आसानी से क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमने ये सब बातें सोच समझ के स्वीकार नहीं किया है, आंखें बंद करके स्वीकार किया है, और इसीलिए उसके ऊपर प्रति भाव भी नहीं रहते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं रहते हैं, वैल्यू भी नहीं होती है। नॉलेज होता है बिना, विदाउट वैल्यू। जो चीज आपने बिना सोचे समझे स्वीकार किया है नॉलेज के फॉर्म में, वो कभी आपके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होगा, इंफॉर्मेशन के रूप में ही होगा। और आध्यात्म मार्ग में उसको कहते हैं शुष्क ज्ञान, विदाउट रिजल्ट एंड विदाउट बेनिफिट। तो हर अवस्था के अंदर आत्मा को लक्ष्य में रखने के लिए और कोई विशेष प्रकार की बाह्य क्रिया की आवश्यकता नहीं है, मगर बाहर जो हो रहा है ये 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में आता है, और ये मन वचन काया में जो हो रहा है, अगर इसको कुदरती रचना के रूप में देखते जाओगे, समझते जाओगे, अनुभव करते जाओगे, आप खुद ही निर्विकल्पी बन जाओगे। क्योंकि आप इसे अलिप्त रहते हैं, क्योंकि वो आप नहीं है, आपकी क्वालिटी नहीं है, आपका एग्जिस्टेंस नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है, आपकी भुगतान नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, आप खुद नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा कि ये कुदरती रचना ही है, जन्म से मौत तक मन वचन काया की हर अवस्था कुदरती रचना है, और ये दुनिया दिखती है वो भी कुदरती रचना है, ब्रह्मांड दिखता है वो भी कुदरती रचना है। तो इसीलिए बातें समझना तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मगर इसको प्रयोग के रूप में रखना, जागृति के रूप में रखना, इसकी वैल्यू और इंटरेस्ट करना, ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर सब कुछ होते हुए भी हम एक यानी आत्मा की वैल्यू कभी कम नहीं करेंगे, और जीरो की वैल्यू तो जीरो है ही, वैसे भी तो हमारा नहीं है, तो इसमें कोई त्याग की बात भी नहीं मैं करता हूं। सिर्फ जीरो की वैल्यू जीरो समझो, वो भी दृष्टि से, और आत्मा की वैल्यू एक का मतलब इनफाइनाइट समझो, वो भी दृष्टि से। और इसीलिए कोई त्याग करना है, छोड़ना है, बदलना है, परिवर्तन करना है, वो तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और ब्रॉड विजन से समझने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें, और अपनी दृष्टि को परिपक्व बना के आध्यात्म के मार्ग में और आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामना।